आज मैंने एक खुसूसन जो है पोस्टर भी बनाया है आज के बयान के लिए। मैंने मौजू भी आज के बयान का मुतय्यन किया है कि आज का बयान होगा गौसे पाक कुतुब कैसे बने। कुतुब सादे सादे जुमलों में समझिए, कुतुब वली का एक दर्जा है। आज का बयान हम गौसे पाक की ज़बान से सुनेंगे। गौसे पाक फरमाते मैं वली कैसे हुआ, मैं कुतुब कैसे बना। हालांकि अल्लाह ताला जब किसी को विलायत अता फ़रमाता है तो बाज़ औलिया अल्लाह को अल्लाह अपने बाज़ महबूबों को माँ पेट वली बना के पैदा करता है। और कुछ ऐसे वली भी आए हैं जो पहले तो उनके अंदर विलायत की कोई सिफत मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी सच्ची तौबा ने, उनके किसी एक अमल ने जो अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत तक पहुँची और अल्लाह ने उनको विलायत अता फ़रमाई। लेकिन वो औलिया जिनको अल्लाह ने माँ पेट वली बना के भेजा है वो बड़े ऊंचे मकाम रखते हैं अल्लाह के महबूबों में। और तमाम औलिया अल्लाह में गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के सरदार हैं। उसके बावजूद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कसीदा अपनी शान में कहा, ख़ुद अपनी शान में एक कसीदे लिखें कि मेरी शान क्या है, मेरा मकाम क्या है, अल्लाह ने मुझे क्या क्या नवाजा है। आपने बड़ा लंबा कसीदा लिखा, उसमें से एक शेर है जो आज हमारा मौजू है। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिम मौलल मवाली। ये हुज़ूर गौसे आज़म के पूरे मनक़बत का एक शेर है। आप इस शेर में बता रहे हैं कि मैं कुतुब कैसे बना, मैं वली कैसे बना। हालांकि गौसे पाक माँ पेट वली हैं, लेकिन फिर भी क़यामत तक आने वाले अपने मानने वालों को गौसे आज़म ये मैसेज दे रहे हैं कि लोगों, माँ पेट जो मैं वली बन के पैदा हुआ ये ना समझना कि मेरे खुशखबरियों को सुनकर, मेरी बशारतों को सुनकर मैंने फिर सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, ऐसा नहीं है। आपने शेर लिखे, फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिए। दरस्तुल इल्मा, दरस्तु मैं पढ़ता पढ़ाता, दरस्तु का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना, इल्मा इल्म को, दरस्तुल इल्मा मैं इल्म पढ़ते पढ़ाते रहा, सीखते सिखाते रहा, हत्ता सिरतु कुतबन, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। क्या बन गया? कुतुब बन गया। मैं पढ़ते पढ़ाते रहा यहाँ तक कि कुतुब बन गया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और मेरे वो मौला जो सबका मददगार हैं, जो सबका मौला हैं, उस मौला की मदद से मैंने नेकियों में वलियों के मर्तबे में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर ली है। देखिए इसका पहला जुमला आप गौर करेंगे ना, दरस्तुल इल्मा, मैं पढ़ते पढ़ाते रहा, हत्ता सिरतु कुतबन, यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। तो मालूम हुआ कि गौसे आज़म जो है पढ़ते पढ़ाते कुतुब बने हैं। जाहिल इस शेर से जो है ये भी अंदाज़ा लगाइए, जाहिल आदमी कभी वली नहीं हो सकता, क्योंकि गौसे पाक फरमा रहे मैं पढ़ते पढ़ाते वली हुआ हूँ। अगर कोई बंदा जिसको अलिब्बा नहीं आता, अगर कोई बंदा जिसको कुरान पढ़ने नहीं आता, हज़ार चाहे लोग वली के नारे लगाएं, वो वली नहीं हो सकता। क्योंकि वलियों का ताजदार कहता दरस्तुल इल्मा, मैं पढ़ते पढ़ाते वली हुआ हूँ, तू कैसे जाहिल वली हो गया? मैं सीखते सिखाते वली हुआ हूँ, तू कैसे अलिब्बा नहीं आने वाला वली हो गया? दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ते पढ़ाते हुआ हूँ। अब पढ़ते पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, क्या वो भी वली हैं? है ना, बहुत सारे लोग हैं भाई। हर आदमी पढ़ाता, मैं भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। क्या हर पढ़ने वाला पढ़ाने वाला वली हो जाता है? नहीं, इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि हुजूर गौसे आज़म कैसे पढ़ते पढ़ाते थे, कैसे पढ़ते पढ़ाते थे। आपके पढ़ाने का अंदाज़ क्या था, पढ़ाने की ज़िंदगी क्या थी? आपके पढ़ने का अंदाज़ क्या था, पढ़ने की ज़िंदगी क्या थी? जब हम गौसे आज़म के पढ़ने की ज़िंदगी को, पढ़ाने की ज़िंदगी को देखेंगे, उस वक्त हमें समझ में आएगा कि हाँ, हर पढ़ने पढ़ाने वाला वली नहीं होता। वली वो होता है जो पढ़ते पढ़ाते हुए गौसे आज़म के तरीक़े पे अमल करता है। अब ज़रा आइए यहाँ से मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पढ़ते रहे और कैसे पढ़ाते रहे।
गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 18 साल की हुई, उससे पहले भी आप पढ़ते रहें, उससे पहले भी आप मदरसा जाते रहें, लेकिन मैं इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात नहीं सुना रहा हूँ, 18 साल के बाद के हालात सुना रहा हूँ। 18 साल की आपकी उम्र थी, बाप का साया सर पे नहीं है, आपके वालिद का विसाल हो चुका था, माँ अकेली हैं, साथ में भाई हैं। गौसे पाक पढ़ कैसे रहें देखिए। अपनी अम्मी की बारगाह में आते हैं, कहते हैं अम्मी मैं ये चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए किसी ऐसे मदरसे में पहुँचूँ जहाँ पढ़ाने वाले बड़े बड़े मुहद्दिस हों, पढ़ाने वाले बड़े बड़े मुफस्सिर हों, अपने ज़माने के बड़े बड़े आलिमों के पास मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। माँ ने इजाज़त दी। अब गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकल रहे हैं। ये पढ़ने का अंदाज़ा है, गौसे आज़म सबसे पहले अपनी माँ की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने माँ को छोड़ के जा रहे हैं, अपने भाई को छोड़ के जा रहे हैं। और किसके भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं? गौसे आज़म का छोड़ के जाना अपनी अम्मी को, अपने भाई को बताता है कि लोगों, किसी भी चीज़ पे जब तुम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए निकलो, तुम्हारा यकीन ये होना चाहिए पालने वाले हम नहीं हैं, पालने वाला हमारा परवरदिगार है। चलाने वाले हम नहीं हैं, चलाने वाला तो हमारा परवरदिगार है। ये गौसे आज़म के पढ़ने का सबसे पहला मैसेज है कि लोगों, जब तक कुर्बानी नहीं दोगे ना तो इल्म नहीं आएगा। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे उस वक्त तक तुम्हारे अंदर दीन नहीं आएगा। आज हम सुबह की नमाज में पढ़े सो रहे, नींद की कुर्बानी कहाँ दी हमने भाई? और फिर आज हम गौसे पाक के चाहने वाले, आज हम दुकान में बैठे हैं, अजान हुई, दुकान छोड़ के नहीं आए, दुकान की कुर्बानी नहीं दी, कौन से गौस के चाहने वाले हैं? गौसे पाक तो दीन के लिए अम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, गौसे पाक तो दीन के लिए अपने भाई को छोड़ के जा रहे हैं, अपना शहर छोड़ के जा रहे हैं, अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम दुकान नहीं छोड़ सकते ना, हम नींद नहीं छोड़ सकते, हम अपने मज़े नहीं छोड़ सकते, हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते, हमारा हक़ नहीं बनता कि ये नारा लगाएं कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर लगाते हैं तो ये झूठा नारा है हमारा, क्योंकि गौसे आज़म की पहली ज़िंदगी का मैसेज ये है, छोड़ो, कुर्बानी दो। कुर्बानी दोगे तो उस वक्त तुम सच्चे गौस के मानने वाले कहलाओगे। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत कुतुबन। लोगों, मैं पढ़ा कैसे हूँ? माँ को छोड़ा, पढ़ने के लिए गया तो कुतुब बना हूँ। भाई को छोड़ा, पढ़ने के लिए गया तो कुतुब बना हूँ। और फिर जब निकले, 40 अशरफियाँ थी आपके पास, 40 दिरहम और दीनार। माँ ने बगल में सिल के भेजा था। जब आप पहुँचे रास्ते में, ऐसा रास्ता नहीं था कि आज बस में बैठे हैं या फिर ट्रेन में बैठे हैं या प्लेन में बैठे हैं, बस घंटों में पहुँच गए, ऐसा नहीं था, चल के जाना पड़ता था। और गौसे पाक के पास कोई सवारी भी नहीं थी, ना घोड़ा, ना ऊँट, ना कोई चीज़, सवारी भी नहीं थी। आपने एक बैग लगाया था और मदरसे के लिए चल पड़े थे। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, जब जाके आदमी वली बनता है। ये कुर्बानियाँ दीन सीखने के लिए लगाना पड़ता है, जब जाके गौसे आज़म का सच्चा मानने वाला बनता है। निकले आप, रास्ते में कैसे मुश्किलात थे मालूम है? ख़ुद गौसे आज़म की ज़बानी सुनिएगा। इन वाक़ियात को इमाम इब्न हजर ने भी अपनी किताब में लिखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने भी लिखा, इमाम शतनूफ़ी ने बहजतुल असरार में भी लिखा, और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। ख़ुद गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं सफ़र के लिए निकला कोई पहचानने वाला नहीं था, खाने को पूछने वाला भी कोई नहीं था। वलियों का सरदार जब सफ़र के लिए जा रहा है, कोई पहचानने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। कांटा चुभे तो पूछने वाला नहीं था कि कांटा कैसे चुभा। पैर जल रहे हैं, चल रहा हूँ, पैर में जलन हो रही है, पैर में आबले पड़ चुके हैं और पैर सूज चुके हैं, पूछने वाला नहीं था। लेकिन दीन का जज्बा था। चलते हुए पैर के दुखने के बावजूद, सूजने के बावजूद, कोई पूछने वाला नहीं था, इसके बावजूद मैं दीन सीखने के लिए निकला, इसलिए मैं कुतुब हुआ, इसलिए मैं वली हुआ। सफ़र में पहुँचे और वो ज़माना ऐसा था कि ख़ुद आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस ज़माने में मैं था ना, डाकुओं का एक हर तरफ चर्चा था। हर जंगल में डाकू बैठे होते थे लोगों का माल छीनने के लिए।
आसान नहीं था, लोग मारते भी थे, डाकू छीनते भी थे, कत्ल भी कर देते थे। गौसे आज़म फरमाते तमाम मुश्किलात को सहने के बाद मैं आगे बढ़ा। फिर वो वाक़या, चोरों वाला वाक़या पेश आया। चोरों ने आपका माल छीनने की कोशिश की। आपने ख़ुद बता दिया कि मेरे पास 40 दिनार दिरहम हैं। डाकुओं के सरदार ने पूछा कि जनाब आपको बताने की क्या ज़रूरत है, ऐसी जगह आपकी अम्मी ने सिला है कि हम ढूंढना भी चाहें तो नहीं ढूंढ सकते, तो आपको बताने की क्या बात थी, क्यों, क्या ज़रूरत पेश आ गई। गौसे पाक का पहला जुमला सुनिएगा मदरसे के जाते वक्त में। आपने फरमाया मैंने अपने अम्मी से वादा किया है। अम्मी का वादा क्या है वो आगे बोलूँगा। अम्मी से वादा किया है। आज कितने लोग अम्मी से वादा कर रहे हैं? कितने लोग माँ बाप की फर्माबरदारी कर रहे हैं? आप अगर माँ बाप को गालियाँ देते हैं ना, नारे लगाइए हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आप झूठे हैं, नहीं सच्चे हो सकते। क्योंकि गौसे पाक फरमाते मैं अम्मी से वादा करके आया हूँ। देखो गौसे आज़म बता रहे हैं कि मैं वली ऐसा नहीं हुआ, सच बोल बोल के वली हुआ हूँ। एक एक जुमला, इसलिए मैंने शुरू में कहा ना, एक एक जुमला दिल पे उतारिए। एक एक जुमले की मैं खुलासा आज करने वाला हूँ। आज बताना चाहता हूँ कि हमारे गौसे आज़म कुतुब कैसे बने। मैंने अम्मी से वादा किया। अब वादा क्या है? कहते मैंने वादा ये किया, मैंने कहा अम्मी कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूँगा। और आज हम झूठे हैं भाई, नारे भी झूठे लगाते हैं हम। नमाजें नहीं है, नारे लगाते हैं, तो हमसे बड़ा झूठा कौन है? हम बोलते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज ही नहीं है, हमसे बड़ा झूठा कौन है? और गौसे पाक को झूठा पसंद नहीं है। गौसे पाक तो कहते मैं वली हुआ हूँ सच बोल बोल के, और तू मेरा नाम झूठा कह के लगा रहा है। तू मेरे नाम से जो है झूठे नारे लगा रहा है, झूठी 11वीं कर रहा है, झूठे फातिहा खानी कर रहा है, झूठे खाने खिला रहा है। आप फरमाते हैं कि नहीं हो सकता। अगर तुझे मेरा बनना है तो फिर मेरी तरह सीरत भी अपनाना पड़ेगा, तुझे मेरी ज़िंदगी भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैं वली हुआ हूँ सच बोल बोल के। आगे बढ़े, मदरसा पहुँचे, खुद आपके जुमले हैं। फरमाते हैं जब मैं बगदाद में पहुँचा कोई भी मुझे पहचानने वाला नहीं था। मेरा शहर तो जीलान था ना, जीलान था, फिर भी लोग जीलान शहर में मुझे पहचानते थे। यहाँ तो बगदाद है, कोई पहचानने वाला नहीं था। जुमले सुनाऊँ गौसे पाक के? आपके ख़ुद के इन जुमलों को इमाम इब्न हजर ने लिखा। कहते हैं कि गौसे पाक ने फरमाया जब मैं पहुंचा तो रास्ते में मेरे 40 दिरहम ख़त्म हो गए। 2-2, 3-3 महीने का सफ़र होता था, चल के जाना पड़ता था। बगदाद में पहुंचा तो कुछ नहीं था मेरे पास। 20 दिन तक भूखा था। कितने दिन तक? 20 दिन तक भूखा था। ऐसा नहीं कि आपने मुर्गी को आते ही कहा चल ज़िंदा हो जा तो ज़िंदा हो गई, नहीं है भाई। आज हमने बड़े फ्री में मुर्दे को ज़िंदा करना समझ लिया है ना। नहीं जी, गौसे आज़म बस फातिहा करते ही मदद के लिए पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे भाई? तेरे पास नमाज़ नहीं है। यहाँ गौस तो फरमाते 20 दिन मैं भूखा था, इसकी कदर कौन करेगा, इसे कौन देखेगा? 20 दिन मैं भूखा था, पूछने वाला भी कोई नहीं था। वलियों का सरदार है, पूछने वाला भी नहीं था कोई, कि कोई कहता कि अब्दुल कादिर लो खा लो, नहीं, पूछने वाला भी नहीं था। आप खुद फरमाते हैं अपने बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल वहाब से, कहते बेटे तुझे मालूम है मैं पढ़ा कैसे हूँ? आप फरमाते हैं 20 दिन मैं जंगल के गिरे हुए पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी। क्या खाकर? बोलिए, क्या खाकर? पत्ते खाकर। और आज हम बिरयानी खा के रात में सो जाते हैं, ईशा की नमाज़ चली जाती 11वीं के नाम से। तू कौन सा गौस का मानने वाला है? हम कौन से गौस के मानने वाले? हमारे गौस तो पत्ते खा कर भी दीन पर अमल कर रहे हैं, दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। बड़े फ़ख्र है ना हमें। आज पूरा फ़ख्र उतर जाएगा, आज पूरा घमंड उतर जाएगा कादरी होने का। हाँ, घमंड करना चाहिए कब? जब बरेली वाले के जैसा बनो ना तो फ़ख्र से कहते हो कादरी हूँ। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ऐसा कादरी बने ना तो फिर फ़ख्र से सीना चौड़ा भी हो जाता। आज हमारी 11वीं के नाम से ईशा की नमाज़ चली गई, ये कौन सी कादरी है भाई? गौसे पाक फरमाते 20 दिन मेरे भूख में कटे। 20 दिन के बाद एक बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा कि आप अब्दुल कादिर को जानते हो? मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा कि मैं शहर जीलान से आया हूँ, अब्दुल कादिर के अम्मी ने मेरे पास कुछ अमानतें दी हैं, मैं वो अमानतें अब्दुल कादिर को पहुँचाना चाहता हूँ। कहा जो तेरे सामने खड़ा है ना यही अब्दुल कादिर हैं। जैसे ही देखा खुश हुआ। अम्मी ने कुछ दीनार भेजे थे, वो दीनार गौसे आज़म के सामने किए।
गौस आज़म ने क्या किया, पहला जुमला सुनिएगा। बगदाद पहुंचने के बाद गौस आज़म सीधा दुकान जाते हैं, 40 लोगों का खाना ख़रीदते हैं। 40 लोगों का खाना ख़रीद कर आप जंगल में पहुँचे बगदाद के। आप इरशाद फरमाते हैं, जिन 20 दिनों में मैं जंगल के पत्ते खाता था ना, उन 20 दिन मैंने जंगलों में 40 औलिया इकराम को भूख के मारे, भूख को तरसते हुए मैंने देखा है, पत्ते ढूंढते हुए मैंने देखा है। और आज अब्दुल कादिर वलियों का सरदार उन 40 लोगों को खाना खिलाने के लिए जा रहा है। आज हम अपने भाई की ज़मीन मार लेते हैं, अपनी बहन के पैसे मार लेते हैं, अपने ख़ुद के माँ बाप का हक़ मार देते हैं, अपने बच्चों का हक़ मारते हैं, फिर हम कैसे कादरी हुए भाई? यहाँ गौस आज़म के देखो शान देखिए, कमाल देखिए। गौस आज़म इसलिए फरमाते, मैं ऐसा कुतुब हुआ हूँ पढ़ते पढ़ते। यह है पढ़ने का मतलब, ये है पढ़ाने का मतलब, ये है मेरी ज़िंदगी को देख मैं कैसा पढ़ा हूँ। 40 लोगों के पास आप खाना लेके गए, 40 लोगों को खिलाया आपने, वापस आए, जो मेहमान आपके पास लेके आया था ना अम्मी की तरफ से, उसको भी बिठाया आपने, उसके साथ खाया एक वक्त का, और जो पैसे बचे थे ना उसी जीलान वाले को दिया और कहा तुम्हें यहाँ से वापस जाना है, खर्चे होंगे, भूख लगेगी, बहुत कुछ होगा, ये जो कुछ बचा है ये लेके चले जाओ, सफ़र में काम आएगा। गौसे पाक ने अपने पास एक दिरहम भी नहीं रखा, एक दिनार भी नहीं रखा, सारा उसी मुसाफिर को दे के भेज दिया। मदरसे में दाखिल हुए आप। आज का मदरसा नहीं है भाई, साल भर के चंदे हो रहे हैं और साल भर का राशन जो है एक जगह जमा कर दिया गया है, फिर लोगों की दावतें भी हो रही, फिर लोग ला भी रहे। वो मदरसा नहीं था। मदरसा ऐसा था कि अगर शहर वाले होते रोज़ पढ़ते थे, चले जाते थे। बाहर से आया हुआ होता, अगर जितना पैसा उसके पास होता, खाता पढ़ता मदरसा ज़िंदगी गुजारता, और पैसा नहीं होता तो फिर उसको भूखा रहना पड़ता था, प्यासा रहना पड़ता था। अगर नहीं रह सकता तो फिर वापस घर को जाना पड़ता था उसको। मदरसे खाने पीने के इंतज़ामात नहीं होते थे। ज़रा गौसे आज़म मदरसे में कदम रखते हैं, सुनाऊँ आपको गौसे आज़म की ज़िंदगी। आप फरमाते हैं कि शुरू के 3 साल तक कोई दावत नहीं थी मदरसे में। गौसे पाक के पास एक दिनार भी नहीं है, एक दिरहम भी नहीं है। 3 साल तक कोई दावत नहीं थी। खाना कैसे? खुद से खाना है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रहो। अगर मदरसा आना है तो फिर पढ़ना है। वलियों का सरदार 3 साल तक भूखा प्यासा, जंगलों के पत्ते खाता हुआ, जंगलों में दरख्तों से पड़े हुए फलों को खाता हुआ। आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि एक ज़माना था कहत साली पड़ गई, शुरू इब्तिदाई। आज का बच्चा, आज के बच्चे के माँ बाप अगर मदरसे में ज़रा अच्छा खाना नहीं बनाए ना तो बच्चे को वापस लेके आ जाते हैं, नहीं जी हम नहीं पढ़ाएंगे। पहले तो आज के मुसलमानों की कमज़ोरी ये है, अपने बच्चों को दीन के लिए भेजते नहीं है, अगर भेजते भी हैं तो खाना अच्छा नहीं मिला वापस लेके आ जाते। लेकिन गौसे आज़म की ज़िंदगी को पढ़िएगा, आप इरशाद फरमाते एक ज़माना था कहत साली, यानी बारिश का कोई मौसम नहीं, दरख्त सारे सूख चुके थे, पत्ते सारे झड़ चुके थे, कुछ भी नहीं था। गौसे आज़म फरमाते हैं ऐसे हालत में भी मैंने अपने आप को देखा है, अपने आप की ज़िंदगी को देखा है। ऐसे हालत में लोग घर घर जाके खाना मांगते थे, किसी को खाना नहीं मिलता था। और बगदाद का वो माहौल मैंने देखा है। पीरों के पीर कहते हैं कि मैंने वैसी ज़िंदगी गुजारी है, जंगलों में जाके मैं पत्ते ढूंढता था, कोई पत्ता मिले तो खा लूँ, कोई पत्ता नहीं मिलता था, सुबह से शाम तक ढूंढ के वापस आ जाता। यह हमारे गौसे आज़म की 11वीं है। और आज हमारी 11वीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक बात याद रखिए, हमारे लोगों को तकलीफ़ होती है, क्या जी हज़रत सुन्नी हो कैसे बातें करें, कहीं मिल तो नहीं गए? मिले नहीं भाई, ये प्योर है। ये आप जो बातें करते हैं ना वो लोग मिला होगा, लेकिन ये प्योर है गौसे पाक का। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद आप इरशाद फरमाते हैं देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कहत साली थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था। सुबह से शाम तक पत्ते ढूंढ के वापस आता था, कुछ नहीं मिलता तो भूखा सो जाता था। आप फरमाते हैं तकरीबन 40 दिन तक मैंने सिर्फ पानी पी के ज़िंदगी गुजारे हैं। ऐसा पढ़ा हूँ इसलिए मैं कुतुब बना हूँ, ऐसी मेरी तालीम हुई है इसलिए मैं कुतुब बना हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि 3 साल कैसे भी मेरे गुज़रे। जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ, पढ़ने लगा, तो हमारे साथी कुछ मेरे दोस्त जो पढ़ने वाले थे, उनकी आदत ये थी
कि सुबह से क्लास के वक्त तक पढ़ते थे, जैसे ही क्लास हो जाती थी वो बगदाद शहर से बाहर जंगलों में जहाँ खेत होते थे वहाँ खेतों में पहुँच के काम करते और जो कुछ वहाँ से पैसा आता था वो ला के अपना दिनार और दिनहर जमा करते और खाना खाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए पढ़ा करते थे। एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा, अब्दुल कादिर चलो तुम भी हमारे साथ काम के लिए चलो, तुम्हारे पास भी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं जब पढ़ता हूँ ना मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। हमने इतना आसान समझा है गौसे पाक को, इतने आसानी से वली बन गए गौसे पाक, इतने आसानी से कुतुब के मंजिलों को तय कर लिया आपने। नहीं मेरे भाई, आज दिल से सोचिएगा आज हम क्या कर रहे हैं गौसे पाक के नाम से। जो चीज़ें कुछ भी नहीं है, ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है ना वाजिब है, कुछ नहीं, मोहब्बत है, करना है तो कर, नहीं करना है तो नहीं कर। उसके चक्कर में हमने नमाजें जो फ़र्ज़ हैं उसको हमने छोड़ दिया, इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है उसको हमने छोड़ दिया। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने भी इरादा किया चलो काम कर लूँ, मेरे पास भी कुछ जमा हो जाएंगे। मैंने ख़बर सुनी, फिर ख़बर यह आई कि अब्दुल कादिर की अम्मी का विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक वो माहौल होगा। ये पीरों के पीर की कहानी सुना रहा हूँ आपके सामने। ज़माना जिसे दस्तगीर गौसे आज़म कहता है ना, उसकी ज़िंदगी सुना रहा हूँ आपके सामने। दिल से सोचे, एक एक जुमले को बिठाइए। माँ की जब विसाल की ख़बर आई तो गौसे पाक को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जो कभी कभी पैसा भेजती थी वो सहारा भी नहीं रहा मेरे ऊपर। अब मेरा इरादा पक्का हो गया, चलो मैं काम के लिए चलता हूँ, कोई सहारा भी तो नहीं। आप पहुँचे काम करने के लिए। वहाँ जो खेत के मालिक थे ना, उनका नाम याकूब था। उस खेत को याकूबी खेत कहा जाता था। जैसे ही बच्चों के साथ हुजूर गौसे पाक पहुँचे तो हुजूर गौसे आज़म का चेहरा देख के कहते, अब्दुल कादिर तू क्यों आया है? कहा मैं काम करने के लिए आया हूँ। जुमले सुनिए का, याकूब साहब ने फरमाया, अब्दुल कादिर तुझे काम करने के लिए अल्लाह ने नहीं बनाया, लोगों की खिदमत के लिए अल्लाह ने तुझे बनाया है। जा वापस चले जाओ। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं था, न दिरहम है न दीनार है न खाना है न पानी है। पहुँचे थे कुछ हासिल करने, कुछ नहीं मिला, वापस भेज दिए। जब इस तरह भूखे प्यासे थे ना, फिर बगदाद शहर में वापस आए तो फिर एक बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा, अब्दुल कादिर मेरे पास एक कागज़ है, ये कागज़ ले ले। कागज़ लिए, कागज़ में आपने देखा कि अब्दुल कादिर जाओ जिस दुकानदार से चाहे इजाज़त ले लो, उससे खाना ले लो, तुम्हारा उधार हम चुकाएंगे, जाओ ख़त दे देना। वो एक दुकानदार के पास पहुँचे, जैसे ही ख़त पढ़े रोने लगे। कहा, अब्दुल कादिर मालूम है ये किसके तरफ से ख़त आया है? आपने फरमाया कि किसके तरफ से आया? दुकानदार ने कहा, ये हकीकत में अल्लाह ने अपने महबूबों के ज़रिए ये ख़त अपना पैगाम तुझ तक पहुँचाया है। ये हैं सरकार गौसे आज़म कुतुब कैसे बने। आपने खाना लिया, आप ख़ुद इरशाद फरमाते 2 महीने तक मैं खाना लेता रहा। 2 महीने के बाद ख़ुद मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, यार पैसे तो नहीं दे रहा हूँ, काम तो कुछ नहीं करता हूँ, ये दुकानदार कितना देगा मुझे, कितने महीने खिलाएगा। एक दिन मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगा भी नहीं दुकानदार के पास, भूखा रह लूँगा। दीन का जज्बा था ना, ये गौसे आज़म थे हमारे। एक दिन इरादा था कि नहीं जाऊंगा अब, तो वो दुकानदार ख़ुद बुलाता है गौसे आज़म को, बुला के कहता, अब्दुल कादिर आज क्यों नहीं आए? कहा, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, 2 महीने से ले रहा हूँ, काम भी कुछ नहीं करता, उधार कैसे दूँगा। जुमले सुनिएगा। दुकानदार ने कहा कि अब्दुल कादिर तुम क्या सोचते हो मैं कोई आम दुकानदार हूँ? नहीं, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का एक वली हूँ। अल्लाह ने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर जब तक खाएगा खिलाते जाना, क्योंकि उसको देने वाला भी मैं हूँ, तुझे देने वाला भी मैं हूँ। अब्दुल कादिर मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं खिला रहा हूँ, तेरे रब की मर्ज़ी से मैं तुझे खिला रहा हूँ। ये हमारे गौसे आज़म हैं, ऐसे कुतुब बने हैं आप। फिर आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि ये सिलसिला तो चलता रहा। एक दिन में 1 मरतबा खाता था, सुबह में खाता तो फिर अगले दिन तक कुछ नहीं खाता। फिर आपकी इबादतें कैसी थी? आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं जंगल में पहुंचा। ये पढ़ने का ज़माना आपको बयान कर रहा हूँ। आप पढ़ने का ज़माना आपका बगदाद पहुंचने के बाद 25 साल का ज़माना है। आपने पढ़ा 25 साल, 25 साल तक आपने किसी के पास मुरीद भी नहीं बने, खिलाफत भी नहीं लिए। आज लोगों को तकलीफ़ होती जब मैं ऐसी बातें करता हूँ। 25 साल तक वलियों का सरदार, किसी के पास मुरीद नहीं, कोई खिलाफत देने वाला भी नहीं। और आज फ्री में चाय के दुकान वाले को खिलाफत मिलती है, पान ठेने वाले को खिलाफत मिलती है,
रास्ते में चलने वाले को खिलाफत मिलती है, रिक्शा चलाने वाले को खिलाफत मिलती है, जिसको अलिफ बा नहीं आता उसको भी खिलाफत दिया जाता है, जिसका दाढ़ी नहीं है ना उसको भी खिलाफत मिलती है, जिसे कुरान पढ़ने नहीं आता वो भी खिलाफत लेकर बैठा है, और नाम क्या लगाता है? कादरी नाम लगाता है। अरे ज़रा तो शर्म कर बेहया, तू कैसा खलीफा बन के बैठा है? यहाँ देख पीरों का पीर जिसके दरबार से सबको खिलाफत मिली है, वो तो कहता 25 साल तक मैं पढ़ता रहा फिर भी खिलाफत देने वाला नहीं था कोई मुझे। गौसे आज़म का नाम बदनाम करते हो। आज खामखा में नहीं अहले हदीस लोग बन रहे हैं, दूसरे जगह चले जा रहे हैं हमारे नौजवान। ऐसे नहीं है, हमने छोड़ दिया भाई गौसे आज़म के दामन, झूठे नारे लगा रहे हैं हम। 25 साल की ज़िंदगी मैं आपके सामने सुना रहा हूँ गौसे आज़म की। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इबादतों का हाल ये था कि मैं जंगलों में जाता था, जब बैठता था ना एक एक महीना ख़ुद को ख़बर नहीं होती थी कि मैं कहाँ बैठा हूँ। इब्ने हजर ने जो बात लिखी ना वो बड़ी प्यारी बात है। इब्ने हजर लिखते हैं एक दिन गौसे आज़म खड़े हुए चलने लगे यहाँ तक कि बगदाद शहर से बाहर हो गए। बाहर होने के बाद आपको होश आया, आप चारों तरफ देखते हैं, आप कहते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। रास्ते में किसी से मुलाकात हुई, आपने पूछा ये कहाँ है? उसने कहा कि ये बगदाद शहर से कई किलोमीटर बाहर का मकाम है, यहाँ आप पहुँचे हैं। फिर मैं अपने आप में सोचने लगा पहुँचा कैसे मैं? देखो 100 किलोमीटर तय करने के बाद होश नहीं है, पहुँचा कैसे? आपके जुमले सुनिएगा कितने प्यारे जुमले हैं। कहा जिस वक्त मैं निकला था ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र था। नहीं, ज़रा आदत बनाइए आप भी। गौसे आज़म फरमाते जब निकला ना ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र था, ख़यालात में अल्लाह की कुदरतें बसी हुई थी, तसव्वुर पूरा अल्लाह की कुदरतों की तरफ था। चलते जा रहा हूँ कोई होश नहीं है, क्योंकि अब्दुल कादिर अब अब्दुल कादिर नहीं है, अब्दुल कादिर अल्लाह की कुदरतों का आईना बना हुआ है। हदीस पाक है ना बुखारी शरीफ की, जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है फिर अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाता है जिससे पकड़ता है, उसके आँख बन जाता है जिससे वो चलता है, उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है, उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसके पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। अब अब्दुल कादिर नहीं है, अल्लाह की कुदरतों का ये आईना है, अल्लाह की कुदरतें लेके जा रही है सरकार गौसे पाक। 100 किलोमीटर पहुँचने के बाद भी होश नहीं है। जब होश आया ना तो मुझे फ़िक्र हुई मदरसे में असातिज़ा क्या बोलेंगे मुझे। दौड़ता हुआ वापस आया, पढ़ने लगा। 25 साल आपने मदरसे में पढ़े हैं भाई, अल्लाह अकबर, कितना कीमती ज़माना है हमारे पीराने पीर का। 25 साल की जवानी आपने कहाँ गुजारे हैं? इल्म दीन हासिल करने में, सीखने सिखाने में आपने गुजारे। आप फरमाते हैं कि जब मैं मुफ्ती बन गया, जब ज़ाहिरी इल्म मैं सीख चुका, दिल में इरादा पैदा हुआ कि ज़रा तरीक़त भी सीख लूँ। यहाँ दरस्तुल इल्म है ना, इल्म से मुराद क्या है? तो बाज़ जो औलिया इकराम है ये फरमाते हैं गौसे आज़म के इस इल्म से मुराद ये है, इसमें इल्म शरीयत भी है, इल्म तरीक़त भी है, इल्म हकीकत भी है, इल्म मारिफत भी है। जब आप इल्म शरीयत को हासिल कर चुके, अब आपने इरादा किया मैं सीखूं, और क्या सीखूं? का इल्म तरीक़त को सीखूं, तसव्वुफ़ को सीखूं, इल्म मारिफत हकीकत को सीखूं। आज बेनमाजी भी इल्म मारिफत की बातें करता है, ये कमाल है। यहाँ गौसे आज़म पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं। ये पहले मदरसे में सालों ज़िंदगी गुजारने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तसव्वुफ़ का बादशाह बन गया हूँ। नहीं, मुझे सीखना चाहिए इल्म तरीक़त, तसव्वुफ़ सीखना चाहिए, मुझे सीखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ और आज हमारे लोग भी इतने जाहिल है ना सुन्नी, मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इतने बेवकूफ़ है ना आज हमारे लोग। जिसकी दाढ़ी नहीं है उसका भी दामन पकड़ के घूम रहे हैं, फिर करामतें बयान करते हैं भाई उनकी, बेनमाजी की करामतें, बग़ैर दाढ़ी वाले की करामतें चल रही आजकल। जो आता है तो सब कुछ खाने पीने में सारे आइटम्स चाहिए उसको, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो बोलता हम दिल से नमाज़ पढ़ते हैं। भाई खाना भी तो दिल से खा ले, तो मुरीद के घर क्यों जा रहा है? ज़रा तू बिरयानी खाने क्यों जा रहा है? वो भी दिल से खा लेना, वहाँ दिल याद नहीं आती, वहाँ आइटम से ज़्यादा चाहिए, वहाँ फिर खाने के इंतज़ामात अच्छा चाहिए, वहाँ फिर दिल याद नहीं आता। कहाँ दिल याद आता? नमाज़ों में दिल याद आता। और लोग ये बोलते हैं ये नमाज़ पढ़ने वाले जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, ये दिखावे की नमाज़ है, हमारी नमाज़ तो दिल की नमाज़ है। तो बड़े पीर से बड़ा हो गया दिल की नमाज़ पढ़ने वाला। यहाँ तो बड़े पीर की नमाज का हालत क्या थी, आपकी कैफियत क्या थी? आप जब खड़े होते थे नमाज में, पूरी रात गुजर जाती थी लेकिन नमाज आपकी 2 रकात मुकम्मल नहीं होती थी।
फिर ऐसे लोगों के पीछे क्यों जा रहे हैं? भाई जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता, उसके भी आज दीवाने हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, चाहे वो सैयद भी हों, लेकिन आपको ये बात मैं सच्ची बता रहा हूँ, सैयद भी हो, बेनमाजी है, तुम ना दे उसके हाथ में हाथ। पहले आप समझाइए, मियाँ तेरा मकाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है तेरा, पहले तू नमाजी बन। तू नमाजी नहीं बनेगा तो तेरे पीछे हम कैसे आएंगे? हमारे लोगों का ऐसा कुछ नहीं, बस सैयद होना, दाढ़ी हंदे नहीं हंदे, बेनमाजी हंदे नहीं हंदे, निस्बत काम आएगी। मैं निस्बत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सादात के निस्बत का इनकार कुफ्र की तरफ लेके जाता है। हुजूर ने इनकी मोहब्बत को वाजिब किया है, अहले बैत व सादात की। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जाहिल है तो आपको क्या लेके जाएगा भाई? उसको गौसे पाक क़यामत में गला पकड़ेंगे, तू मेरा घर वाला था, तू नमाज नहीं पढ़ता था, पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तू मेरा नाम लेता था, मेरे घर से ताल्लुक़ रखता था, तू क्यों कुरान नहीं पढ़ता था? अब वो खुद ही गौसे पाक के सामने पकड़ा गया जाएगा तो तू क्या बचेगा? इसलिए ज़रा मेहरबानी कीजिए, ज़रा देखिए जनाब, आप किसके हाथ में हाथ देना, ज़रा देखिए, आपको वो लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, ये देख के हाथ दीजिएगा। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया था फतेह मक्का के वक्त में कि अल्लाह ताला ख़ानदान नहीं देखता, गोरा काला नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, मेरा रब तकवा देखता है। अगर तकवे की ज़िंदगी है ना, तो फिर बरेली के एक फटान को भी अल्लाह मुजद्दिद बनाता है अपने वक्त का। अगर तकवा ना होना तो फिर सैयद के भी आजकल बहुत सारे सादात हैं, लेकिन आज उन्हें पहचानने वाले कोई नहीं है। निस्बत है, मैं निस्बत का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तकवा नहीं है ना, नमाज़ें नहीं है, ज़िंदगी नहीं है उनके पास। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं तसव्वुफ़ के इल्म के लिए निकला। अब यहाँ पे ठहर के मैं दिल पे हाथ रख के ज़रा ये बातें सोचिएगा, ये पीराने पीर जा रहे हैं तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करने। आज हमारे पीर साहब आते हैं, कितनी कदर करते हैं। हज़रत हम्माद दब्बास साहब के तसव्वुफ़ के इल्म के सबसे पहले उस्ताद हैं। उसके बाद फिर आपके उस्ताद अबू सईद मुबारक मखजूमी हैं। ये दो आपके तसव्वुफ़ के बहुत बड़े उस्ताद हैं। हज़रत हम्माद के पास पहुँचे। हज़रत हम्माद ने क्या क्या मालूम है? पहला दिन था, टिकता कि नहीं टिकता, रहता कि नहीं रहता, तसव्वुफ़ सीखता कि नहीं सीखता। ये तसव्वुफ़ है, देखिए ये दिल है, देखिए दिल की हालत ये है। हज़रत हम्माद ने कहा क्यों आए हों? सरकार गौसे पाक ने फरमाया मैं तरीक़त हासिल करना चाहता हूँ, तसव्वुफ़ लेना चाहता हूँ। अच्छा तसव्वुफ़ लेना चाहते हो, खड़े हो जाओ। दरवाज़े पे खड़े थे, हज़रत हम्माद दब्बास ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठंडी का मौसम था, बेहद ठंडी बरसने लगी, कंबल भी नहीं दिया। हालांकि पहचानते थे कि ये पीरों का पीर है, हमारा भी सरदार है ये, लेकिन आया है सीखने के लिए, मेहनतें तो उठाना पड़ेगा इसको। मालूम था उनको भी कि ये पीराने पीर है, वलियों का सरदार है, इसी की वजह से तो हमें भी विलायत मिली है। लेकिन इम्तिहान तो होगा, क्योंकि जिसको जितना मकाम पे चलना है ना, उसके इम्तिहान भी उतने सख्त होते हैं। जितना ऊंचा जाना है उसके इम्तिहान भी उतने ऊंचे होते हैं। दरवाज़ा बंद हुआ, ठंडी का मौसम था। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि लेकिन आज मेरे जिस्म की अजीब कैफियत बन गई, अजीब कैफियत बन गई। कैफियत ये थी कि थोड़ी देर बैठा, मुझे गुस्ल की हाजत हो गई। ठंडी का मौसम, पानी ठंडी, कुछ नहीं था। मैं गया, फ़ौरन गुस्ल किया, गुस्ल करके आया। फिर थोड़ी देर के बाद अजीब जिस्म की कैफियत हुई, फिर गुस्ल की मुझे हाजत हुई। इस तरह मैं गुस्ल करता रहा, सुबह तक मैं दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह में हज़रत हम्माद दब्बास ने दरवाज़ा खोला, हुज़ूर गौसे पाक को अंदर बुलाया, सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर इसलिए बाहर नहीं ठहरा किया था कि मैं तेरा इम्तिहान, बल्कि रब ने यह कहा कि इसका इम्तिहान सख्त होना चाहिए, क्योंकि इसको वलियों का सरदार का मकाम देने वाला हूँ। कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह का ऐलान करने वाला है ये, तो इम्तिहान भी सख्त होना चाहिए। और अल्लाह ने देखो सख्ती भी कैसे, 30-40 मरतबा गुस्ल करने की ज़रूरत पड़ी, गुस्ल किया आपने। अल्लाह अकबर, ठंडी की हालत में कुछ नहीं था लेकिन गुस्ल किया। और आज गौसे आज़म का चाहने वाला कादरी इधर 11वीं के फातिहा चरा के रखता है, मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ता, सुबह की नमाज़ तो चली गई वो नींद में। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये लोग नमाज़ को नहीं आते ना, उसके घर को फातिहा भी बयान करना चाहिए। जो नमाज़ को नहीं आता उसके घर में फातिहा नहीं होनी चाहिए, फातिहा के लिए नहीं जाना चाहिए, जब जाके हमारे लोग सुधरेंगे। बड़ा डर है, फातिहा तो करना है जी, फातिहा तो करना है, लेकिन नमाज कौन पढ़ेगा? फातिहा तो करना है, चरागे लगाना है, लेकिन नमाज कब पढ़ेगा? नमाज नहीं पढ़ते ना तो हम गौसे आज़म के चाहने वाले कैसे हुए? टाइम कम है, मैं 1-2 मिनट और लूँगा क्योंकि बहुत अहम मौजू है।
बहुत अहम मौजूद, ज़रा माफ़ी चाहते हुए 5 मिनट और लेता हूँ, ज़रा सुनिएगा, क्योंकि ये बयान फिर मैं बार बार नहीं करूँगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि हम्माद दब्बास के पास मेरा इल्म मुकम्मल हुआ, फिर मैं अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुँचा। ये बारगाह बड़ी ख़तरनाक बारगाह थी, क्योंकि गौसे आज़म को जिसने खिलाफत दिया ये वो बारगाह थी, जिसने मुरीद बनाया ये वो बारगाह थी। हम्माद दब्बास तसव्वुफ़ के उस्ताद का जब इम्तिहान इतना सख्त है, फिर तो पीर कितना सख्त इम्तिहान लेगा। इम्तिहान कैसा था मालूम है? हज़रत अबू सईद मखज़ूमी ने अंदर बुलाए, कहा क्या करने आए हो? का इल्म तसव्वुफ़ पढ़ने आया हूँ। अच्छा, बच्चों के साथ बैठ जाओ। अब बच्चे तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करते। गौसे आज़म अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर थे। सरकार गौसे पाक जैसे मदरसे में आते ना पढ़ने के लिए, तो आपके असातिज़ा क्या कहते थे मालूम है बच्चों से? ये देखो कुरान का जानने वाला है, इसे क्या ताल्लुक़ है तसव्वुफ़ से? यानी बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि इसे इल्म घमंड में लाता कि नहीं लाता। समझ रहे हैं आप? आजकल ज़रा आलिम बन जाए ना तो वो भी फ़ख्र करने लगता है कि मैं तो सबसे बड़ा आलिम हूँ जी, मेरे सामने कोई टिकता नहीं है। गौसे पाक के इल्म का भी इम्तिहान ले रहे हैं। ये देखो मुहद्दिस आया है, इसका क्या काम है तरीक़त के मदरसे में? ये देखो बहुत बड़ा मुफस्सिर आया, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? कभी गौसे आज़म नाराज़ नहीं हुए, वलियों के सरदार के साथ ऐसी बातें चल रही नहीं। गौसे आज़म मुस्कुराते हुए आते बैठते और जितना सीखना था उतना सीखते थे, जितना उस्ताद को सिखाना था उतना सिखाते थे। फिर उसके बाद आप जाया करते थे। आप फरमाने लगे कि मैं अबू सईद मखज़ूमी की बारगाह में तकरीबन 2 साल रहा, बड़े जद्दोजहद के साथ। ये 2 साल कैसे थे मालूम है? आप फरमाते हैं कि एक दिन था, मैं जा रहा था, बच्चे भी साथ में थे, मैं उस्ताद के बिल्कुल पीछे था, मेरे पीर साहब के बिल्कुल पीछे था, और मेरे जितने स्टूडेंट साथ में पढ़ने वाले थे वो भी पीछे थे। मैं चल रहा था, पुल आया पानी का, एक बिरज आया, पानी नीचे से बह रहा था, ऊपर पुल है। जैसे ही मैं गुज़रने लगा तो मेरे पीर साहब जो है अचानक पीछे मुड़े। सर्दी का ज़माना था, पतले पतले चीज़ें थी मेरे पास। और गौसे पाक की आदत देखिए, आज अगर आप कादरी हैं तो इस बात को दिल पे बिठाइए, गौसे आज़म कहीं भी जाते थे कुरान करीम के कागज़ के टुकड़े अपने आस्तीन में रखा करते थे। कुरान करीम अपने आस्तीन में रखते थे। ये हमारे अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है ये हुज़ूर गौसे पाक की बातें। हमेशा क्यों रखते थे आस्तीन में मालूम है? क्योंकि मदरसा आएंगे तो बच्चे चिढ़ाएंगे नहीं, ये देखो मुहद्दिस आ गया कुरान लेके आ रहा है, इसको यहाँ क्या ज़रूरत है? इम्तिहान था ना, इम्तिहान लेना था, तो इसलिए आस्तीन में छुपा के लाते थे, कोई चिढ़ाए ना मुझे। अल्लाह अकबर, वक्त का इतना बड़ा वली, वलियों का सरदार। लेकिन जब देखो इल्म दीन हासिल करना, इल्म तरीक़त हासिल करना, तरीक़ा क्या है? आप आस्तीन में रख के लाते थे। गौसे पाक फरमाते आज में मैं पतला कपड़ा पहना था और मैं इस तरह जो है कुरान करीम के कागज़ रख के चल रहा था। मेरे उस्ताद हज़रत अबू सईद मखज़ूमी पीछे मुड़ते हैं, और जो पानी का पुल था ना, ठंडी का मौसम में मुझे ढकेल दिया नीचे, पानी में गिर गया मैं। आज ज़रा पीर साहब मुरीद को बोले ना, मुरीद तो गुस्से में आता, मैं दावत देखो मेरे को ऊपर ही बोलते हैं पीर साहब बोल के, नहीं। लेकिन पीर का अदब क्या है ये भी गौसे पाक की बारगाह में सीखो। पानी में फेंक दिया, बड़ी देर तक गौसे आज़म के पीर साहब जो है ना देखते रहे कितनी देर सब्र करता है। जब मालूम हुआ, अंदाज़ा लगा कि ये उठने वाला नहीं है, तो आवाज़ खुद देते हैं, अब्दुल कादिर बाहर आ जाओ। गौसे पाक बाहर आए। कमाल देखिए, पूरे कपड़े गीले हो गए, सर भी गया, सब कुछ भी गया। आपने फरमाया अब्दुल कादिर क्या लाया था साथ में? क्या लाया था साथ में? कहा हुजूर मैं जो है कुरान शरीफ के कुछ कागज़ लाया था। कहा अब्दुल कादिर क्या हुआ तेरे साथ? कहा कपड़े भीग गए, सर भीग गया, सब कुछ भीग गया। कहा अब्दुल कादिर ज़रा आस्तीन से कुरान तो निकाल। कुरान निकाला गया, एक कतरा पानी भी नहीं लगा, एक कतरा भी नहीं लगा। पीर के जुमले सुनाओ मैं, पीर ने क्या कहा सरकार गौसे पाक से? गौसे पाक से फरमाया अब्दुल कादिर जब तू ऐसा सब्र करना सीखेगा ना, उस वक्त तेरे अंदर ये ताकत आएगी कि अगर तू ज़माने के एक तरफ कह दे, ज़माना एक तरफ हो जाएगा, तेरी बात एक तरफ हो जाएगी। ये इम्तिहानात थे गौसे पाक के। इसलिए आप फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं पढ़ते पढ़ाते वली हुआ हूँ क्योंकि मेरे इम्तिहान इतने सख्त थे। ऐसे मैं वली हुआ हूँ, वैसे ऐसा मैं कुतुब हुआ हूँ। जब ऐसी ज़िंदगी हमारे अंदर भी आएगी ना, नमाज़ों वाली, इबादतों वाली, तो हम सच्चे कादरी कहलाने के लायक होंगे। यहाँ कितने लोग कादरी हैं? हाथ उठाइए। अरे सोच रहे क्या भाई 11वीं नहीं करते? अच्छा उर्दू में बोलना पड़ता है कि 11वीं कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ भाई। 11वीं वाले पीर के मानने वाले सब हैं? अरे उठाओ जी। क़यामत के दिन भी जब गौसे पाक के मानने वाले बोले जाएंगे ना, हाथ उठाना चाहिए ना कि मैं भी कादरी हूँ, है ना? इतने लोग हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
मेरे भाई हम सब कादरी हैं, तो हम कादरी होने के बावजूद नमाज़ें क्यों छोड़ रहे हैं? हम कादरी हैं, कादरी होने के बावजूद हम क्यों गौसे आज़म की सीरत से बहुत दूर हैं? आज हमारे बच्चों के पास दीन नहीं है, आज हमारे बच्चों के पास इल्म नहीं है, आज हमारे पास नमाज़ें नहीं है, तो हम कादरी कैसे बन सकते हैं? मेरे भाइयों, सच्चे कादरी बनो, गौसे आज़म की सीरत को अपनाओ। आखिरी में शेर का फिर मतलब सुनाता हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ते पढ़ाते रहा यहाँ तक कि कुतुब हो गया, और मेरे मदद करने वाले खुदा ने मेरी ऐसी मदद की कि मैं नेकियों के सबसे ऊँचे मकाम को हासिल कर ली हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को हुज़ूर गौसे आज़म का सच्चा आशिक़ बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गौसे आज़म की सीरत और अखलाक़ को अपनाने की